नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृंदावन के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय स्थान है, जहां उन्होंने बचपन में अनेक चमत्कारी लीलाएं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं? तो इसलिए चलिए जानते हैं वृंदावन के उन रहस्यों के बारे में जिससे शायद आप पहले कभी नहीं रूबरू हुए होंगे। आइए शुरू करें। पहला, भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का रहस्य। वृंदावन के सबसे बड़ा रहस्य भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना दिव्य था कि वह पूरे ब्रह्मांड को एकता और प्रेम का संदेश देता था। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी में कुछ खास ध्वनि की शक्ति थी जो किसी भी जीव को मोहित कर सकती थी। यह बांसुरी अब तक नष्ट नहीं हुई है और कई भक्त इसका दिव्य प्रभाव महसूस करते हैं, भले ही यह बांसुरी आज हमारे बीच नहीं है। दूसरा, पागल खाट का रहस्य। वृंदावन में एक ऐसी खाट बिस्तर है जिसे पागल खाट कहा जाता है। यह खाट खास रूप से लोकप्रिय है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस खाट पर बैठते थे। भक्तों का मानना है कि जब कोई इस खाट पर बैठता है तो वह अपने आप को श्री कृष्ण के साथ महसूस करता है। पागल खाट के बारे में यह भी माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने इस खाट पर विश्राम किया तो वह खाट कोई साधारण खाट नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्तियों से भरी हुई बन गई। तीसरा, सीता जी का बाण और भगवान श्री राम का स्मरण। वृंदावन में स्थित एक स्थान पर सीता जी का बाण पाया जाता है, जिसे लेकर एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी ने इस बाण को श्री कृष्ण के दरबार में रखा था। यह बाण आज भी मौजूद है और इसे देखकर लोग महसूस करते हैं कि सीता जी की उपस्थिति आज भी वृंदावन में मौजूद है। इस बाण के पास जाने से कई भक्तों को अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है और इसे शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। चौथी, राधा कृष्ण का प्रेम और उनके भूतपूर्व प्रेम के चमत्कार। वृंदावन में राधा और कृष्णा का प्रेम अति प्रसिद्ध है, लेकिन इस प्रेम में भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल इस पृथ्वी के नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों में फैला हुआ था। वृंदावन में स्थित कुछ मंदिरों में इस प्रेम की गहरी शक्ति को महसूस किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा कृष्णा के प्रेम संकेत हमें वृंदावन में हर पौधे, हर वृक्ष और हर पशु में छुपे हुए हैं। राधा कृष्णा के प्रेम की अनंतता और शक्ति से जुड़ी यह घटनाएं आज भी भक्तों को आकर्षित करती हैं। पांचवी, वृंदावन के पेड़ और उनकी शक्ति। वृंदावन में स्थित कुछ विशेष पेड़ हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें दिव्य शक्तियां हैं। इन पेड़ों के बारे में यह कहा जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से तृणधारी वृक्ष और वन वृक्ष को लेकर कई चमत्कारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन पेड़ों की छांव में बैठने से भक्तों को मानसिक शक्ति मिलती है और उनका जीवन बदल जाता है। साथ ही ये पेड़ लंबे समय तक बिना किसी बीमारी के जीवित रहते हैं, जो इनकी दिव्यता का प्रतीक है। छठा, वृंदावन के तालाबों और जल का रहस्य। वृंदावन में कई पवित्र तालाब और कुंड हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है। इनमें से गोवर्धन कुंड और केवला कुंड खासे प्रसिद्ध हैं। भक्तों का कहना है कि इन जल स्रोतों में स्नान करने से हर प्रकार की बुरी शक्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग मानते हैं कि इन तालाबों का पानी कभी समाप्त नहीं होता और इसका जल हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रहता है। सातवां, माखन चोरी के रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का हर भक्त को ज्ञात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में माखन चोरी से जुड़ी एक और चमत्कारी घटना है? कहा जाता है कि हर साल वृंदावन में माखन चोरी की लीला को
पुनः जीवित किया जाता है और हर साल माखन चोरी करने वाले कृष्ण के साथ एक अद्भुत शक्तियां प्रकट होती हैं। लोग मानते हैं कि माखन चोरी का यह रहस्य जीवन में प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की एक गहरी समझ देता है। आशापुरी देवी का मंदिर और उसमें देवी का अदृश्य रूप। वृंदावन में एक मंदिर है जिसे आशापुरी देवी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में एक खास रहस्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी आशापुरी का अदृश्य रूप पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी अपनी मनोकामना लेकर मंदिर जाता है, देवी उसकी इच्छा पूरी करती हैं। और सबसे चमत्कारी बात यह है कि इस मंदिर में देवी का कोई मूर्त रूप नहीं है, फिर भी भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद मिलते हैं। यह रहस्य आज भी भक्तों को हैरान करता है। वृंदावन की फलों वाली वटवृक्ष। वृंदावन में एक विशेष वटवृक्ष है जिसे फलों वाली वटवृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष अद्भुत है क्योंकि इस वृक्ष पर सालों भर फल लगे रहते हैं। भक्तों का मानना है कि यह वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और इस वृक्ष के नीचे बैठने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। यह वटवृक्ष अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है और जो लोग इसके पास जाते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। काली माता का रहस्य। वृंदावन में स्थित काली माता का मंदिर एक और रहस्यपूर्ण स्थान है। इस मंदिर में काली माता की मूर्ति को लेकर एक अद्भुत मान्यता है। कहा जाता है कि काली माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह मूर्ति जमीन से बाहर निकल आई और जहाँ पर इसे पूजा जाता है वहाँ आज भी भक्तों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ भक्तों का यह मानना है कि वहाँ पूजा करने से हर प्रकार की भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। वृंदावन के गायों की लीला। वृंदावन में गायों को लेकर एक खास रहस्य है। यहाँ की गाय कभी भी अकेली नहीं जाती। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन गायों को अपनी लीला में शामिल किया था और ये गायें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं। एक और चमत्कारी घटना यह भी है कि गायों का दूध कभी भी बासी नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये गायें हमेशा स्वस्थ रहती हैं और उनकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। गोवर्धन पर्वत और इसका चमत्कारी प्रभाव। गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, एक रहस्यमय स्थल है जहाँ पर हर साल भारी बारिश होने पर भी गोवर्धन पर्वत में पानी का स्तर कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसके बारे में यह माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है और यह पर्वत किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने की क्षमता रखता है। इसी कारण गोवर्धन को एक चमत्कारी स्थल माना जाता है। वृंदावन में कुएं और उनका रहस्यमय पानी। वृंदावन में स्थित कुछ विशेष कुएं हैं जिनके पानी को लेकर कई रहस्यमय बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि ये कुएं कभी सूखते नहीं हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। इन कुओं पर पानी हमेशा ताज़ा और मीठा रहता है। यह रहस्य आज भी किसी के लिए हल नहीं हुआ है और भक्तों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही यह पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। मालती बाग और श्री कृष्ण का दर्शन। वृंदावन में मालती बाग एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे लेकर एक अद्भुत रहस्य है। भक्तों का मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति इस बाग में जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात के समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं और उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर लोग आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यह स्थान भी भक्तों के लिए एक रहस्यमय और पवित्र स्थल माना जाता है। राधा कुंड का जल और उसका दिव्य प्रभाव। राधा कुंड, जो वृंदावन में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। इस कुंड के जल को लेकर एक विश्वास है कि इसका पानी अमृत के समान होता है। भक्तों का कहना है कि इस जल में स्नान करने से मनुष्य को सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करता है। राधा कुंड का जल पवित्र माना जाता है और कई भक्त इसे अपनी श्रद्धा के साथ घर भी ले आते हैं। सूरज कुंड और सूर्य देव का दिव्य आशीर्वाद। वृंदावन में सूरज कुंड में एक रहस्यमय घटना घटित होती है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्य देव स्वयं प्रकट होते हैं और इस कुंड का पानी सूर्य देव के आशीर्वाद से भरपूर होता है। यह स्नान करने से मनुष्य को सेहत संबंधी कई लाभ मिलते हैं और विशेष रूप से आंखों की बीमारी में राहत मिलती है। सूरज कुंड का जल
शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम कुंड और श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति। वृंदावन का श्याम कुंड भी एक अद्भुत स्थान है। इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीला से जोड़ा जाता है। यहाँ पानी बहुत ही मीठा और शीतल होता है। यह कुंड खास तौर पर राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रतीक है और यहाँ पर स्नान करने से भक्तों की आत्मा को शांति और आंतरिक सुख मिलता है। भक्तों का मानना है कि श्याम कुंड में जल में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। रुक्मणी वट और श्री कृष्ण का रुक्मणी के प्रति प्रेम। वृंदावन में स्थित एक विशेष वट वृक्ष को लेकर एक दिलचस्प रहस्य है। यह वट वृक्ष रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठने से भक्तों को रुक्मणी और श्री कृष्ण के प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। यह वृक्ष अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। सत्संग भवन और दिव्य आवाजें। वृंदावन में स्थित सत्संग भवन एक और रहस्यमय स्थान है। यहाँ पर कई भक्तों ने यह दावा किया है कि उन्हें दिव्य आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें भगवान श्री कृष्ण और राधा की बांसुरी की ध्वनियों की होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान की उपस्थिति महसूस होती है और ये आवाज़ें भक्तों को ध्यान में गहरी शांति प्रदान करती है। यह स्थल भक्तों के लिए एक अनुभव से भरपूर है। चंद्रप्रभा मंदिर और भगवान शिव का चमत्कार। वृंदावन में चंद्रप्रभा मंदिर में भगवान शिव की एक विशेष मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में एक चमत्कारी घटना घटी थी जब भगवान शिव की मूर्ति अपने आप चांदी में बदल गई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर यह चमत्कारी रूप लिया। इस मंदिर में भक्तों को शिव जी की शक्ति का अनुभव होता है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। भव्य राधा रानी मंदिर। राधा रानी का मंदिर वृंदावन में एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राधा जी स्वयं प्रकट हुई थी। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ आने से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मंदिर के पवित्र जल में स्नान करने से आंतरिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वृंदावन का मंदिर चमत्कारी तुलसीदास। वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ तुलसीदास जी की एक मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति अपने आप में चमत्कारी मानी जाती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए थे। आज भी इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष चमत्कारी घटनाएं भी घटित होती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देना। भगवान कृष्ण के पद चिन्ह। वृंदावन में कुछ स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये पद चिन्ह श्री कृष्ण के बचपन के समय के हैं, जब वे वृंदावन में अपनी लीला कर रहे थे। इन पद चिन्हों को देखकर हर भक्त को विश्वास बढ़ता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में मौजूद हैं। यह स्थान विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है और इन पद चिन्हों को चूमने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ब्रज भूमि के 12 वन और राधा कृष्ण के प्रेम लीला। वृंदावन में 12 प्रमुख वन हैं, जिन्हें ब्रज के 12 वन कहा जाता है। इन वनों में श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम लीला के कई किस्से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इन वनों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ध्वनियों से राधा जी और अन्य गोपियां आकर्षित की। प्रत्येक वन को एक अलग महत्व है और यह स्थान भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। मथुरा का कंस किला और भगवान श्री कृष्ण की लीला। मथुरा का कंस किला और ऐतिहासिक स्थल है जो श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस किले में कंस ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था और भगवान ने कंस का वध किया। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। इस किले में कुछ विशेष रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कंस का भयावह चित्र खुद को बदलता हुआ दिखना, रंग महल और भगवान कृष्ण के रंगों की अद्भुत लीलाएं। रंग महल वृंदावन की एक रहस्यमय स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अपनी रासलीला की थी। इस महल में विशेष रूप से रंगों की महिमा मानी जाती है। यहाँ के वायुमंडल में जब भय
भक्त ध्यान करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रंगीन रूप और बांसुरी की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह महल ब्रज भूमि के रहस्यों में से एक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ अनुभव की जा सकती हैं। बांके बिहारी मंदिर और दिव्य आशीर्वाद। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थल है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित है जो पूजा के दौरान भक्तों के दर्शन के बाद अचानक छिप जाती है। भक्तों का मानना है कि यह छिपने की प्रक्रिया भगवान के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। यहाँ के दर्शन करने से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है और उनके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वृंदावन के नदी के पत्थर और अद्भुत लहरें। वृंदावन की यमुना जी नदी में कुछ पत्थर ऐसे पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। खास बात यह है कि ये पत्थर कभी डूबते नहीं। लोग कहते हैं कि यह पत्थर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह हैं और इनका पानी में तैरना उनके चमत्कारी प्रभाव को दर्शाता है। इन पत्थरों के बारे में कई प्रकार की धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती हैं। श्रवण कुंड और राधा कृष्ण की पूजा। श्रवण कुंड एक और पवित्र स्थान है जो वृंदावन में स्थित है। कहा जाता है कि राधा जी और श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कुंड के जल से स्नान करने से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। यह कुंड विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। गोवर्धन पर्वत के नीचे की गुफाएं और अद्भुत घटनाएं। गोवर्धन पर्वत के नीचे कई गुफाएं स्थित हैं जो अभी तक पूरी तरह से अनदेखी हैं। इन गुफाओं में अजीब सी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और कुछ भक्तों का मानना है कि ये ध्वनियाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों की लीलाओं का संकेत है। इन गुफाओं में से कुछ गुफाएं केवल विशेष अवसरों पर ही दिखाई देती है और वहां जाने पर भक्तों को दिव्य अनुभव होता है। इन गुफाओं के भीतर कुछ रहस्यमय चित्र भी पाए जाते हैं जो धार्मिक महत्व रखते हैं। वृंदावन में रात को कृष्ण की बांसुरी की आवाज़। वृंदावन में रात के समय कई भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह ध्वनियाँ इतनी स्पष्ट होती हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजा रहे हों। इस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर भक्तों को दिव्य अनुभव होते हैं और यह ध्वनियाँ विशेष रूप से उन लोगों को सुनाई देती हैं जो पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होते हैं। वृंदावन के ये रहस्यमय तथ्य केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन चमत्कारों और रहस्यों के पीछे जो शक्ति है वह केवल विश्वास और भक्ति से ही महसूस की जा सकती है। अगर आप भी इस अद्भुत स्थान की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये रहस्यमय आपको एक और गहरे आध्यात्मिक अनुभव से अवगत कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।